हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल्स ऑफ लाइट। आज हम लोग जो लाइट है इसमें जो मिरर से जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी क्लास में, और साथ ही साथ लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। सभी लोग एक बार फटाफट से जुड़ जाएं, फिर हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्मृति, ज्योति, सुजीत, दिव्या, सुलेखा, प्रजापति, अर्जुन, राहुल, किरण, प्रीति, हर्षद, आशिक, सरस्वती, राज, निशार, गुलशन, नवल, तहसीन, स्मृति, पूजा, मुन्नी, श्रवण, वर्षा। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मैग्निफिकेशन, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बन सकते थे, है ना, उसको हम लोगों ने देखा कि प्लेन मिरर का क्या मैग्निफिकेशन हो सकता है, समतल दर्पण का मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का क्या हो सकता है, उसे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए जैसे आप लोगों को कल बताया था मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना सर, वो होता है -v/u। ठीक है ना, ये चीज याद रखना। या फिर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो है ही, लेकिन अगर लेंस का मैग्निफिकेशन आपसे पूछा जाए तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना। जब हम लोग लेंस के मैग्निफिकेशन की बात करेंगे ना, तो लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है ना, वो होता है v/u होता है ना। याद रखिएगा, ये हम लेंस में आपको बताएंगे, ठीक है, वो हम लेंस में देखेंगे। ठीक है, तो लेंस का मैग्निफिकेशन v/u होता है, मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u होता है। ठीक है, अब चल, अब एक होता है मिरर का फॉर्मूला, मिरर्स फॉर्मूला, या फिर इसे बोलता है दर्पण का सूत्र। क्या बोलते हैं इसे? दर्पण का सूत्र कहते हैं। और दर्पण का सूत्र क्या कहता है? दर्पण का सूत्र जो कहता है वो ये कहता है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, ये क्या है? ये आपका दर्पण का सूत्र है। कहेंगे सर यहां पर v क्या है, u क्या है, f क्या है? याद रखिएगा v = क्या है? प्रतिबिंब की दूरी या डिस्टेंस ऑफ इमेज। और इसी से भरपूर सवाल बनता है। कैसे कैसे सवाल बनते हैं हम लोग देखेंगे अब। डिस्टेंस ऑफ इमेज, दूसरा u क्या है? वस्तु की दूरी, या फिर जैसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और f क्या है? तो f जानते हैं आप लोग क्या है? फोकल लेंथ, या फिर जैसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी। यानी यहां पर याद रखिएगा यह मिरर का फॉर्मूला है। इसी को हम और भी कई तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे किस तरीके से और लिख सकते हैं सर? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। 1/f = u + v/uv। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, है ना। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f = uv/u + v। यह भी यही फॉर्मूला है। यानी आपके ऑप्शन में इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक, आपके ऑप्शन में इसमें से कुछ भी हो सकता है। याद रखिएगा जब भी हम मिरर के फॉर्मूले की बात करते हैं, मिरर के फॉर्मूले में क्या होता है? 1/u + 1/v = 1/f। 1/u + 1/v = 1/f, ये मिरर का फॉर्मूला है। और याद रखिएगा जो आपका लेंस का एक फॉर्मूला होता है, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/u - 1/v = 1/f। ये लेंस का फॉर्मूला होता है, वहां पर माइनस होता है। यहां पर क्या है? 1/u + 1/v = 1/f। लेकिन लेंस का जो सूत्र होता है वो ये होता है 1/u - 1/v = 1/f। वो हम लोग आगे उसे देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना।
मिरर के फॉर्मूले में 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f होगा, यानी प्लस होता है। ठीक, और यह सवाल अभी आपके रिसेंट के एएलपी के पेपर में पूछा गया कि इसमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, कौन सा दर्पण का सूत्र है, तो 1/v प्लस 1/u या 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अरे अभी कुलवंत कई सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कई सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, आपको अभी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। अब इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इसको और भी कई तरीकों से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और भी किस तरीके से लिख सकते हैं समझते हैं। और भी इसको लिख सकते हैं हम लोग अलग तरीके से। यहां तक बात समझ में आ गई। दोनों दर्पण के लिए है ये, दोनों दर्पण के लिए, सभी दर्पण के लिए कह सकते हैं, ये सारे दर्पण के लिए है। हाँ, इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v, ऐसे भी लिख दो, बात वही है, लेंथ का ही फॉर्मूला है। इसको आप ऐसे लिख दो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, लेंथ का ही सूत्र है, सॉरी दर्पण का ही सूत्र है, मिरर का ही फॉर्मूला है ये। अब देखिए आप लोग जानते हैं f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है ना सर। f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/r/2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r। ऐसे लिख दो, ये भी क्या है, ये भी आपका मिरर का फॉर्मूला है। पोस्टमार्टम करिए, ये भी किसका है, मिरर का फॉर्मूला, क्योंकि आपके ऑप्शन में सर कुछ भी हो सकता है, इसमें से आपका कुछ भी हो सकता है। अब देखिए आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो क्या, u प्लस v बटे u v इज इक्वल टू 2/r। यह भी आपका किसका फॉर्मूला है, यह भी आपका मिरर का फॉर्मूला है, यह भी आपका मिरर का फॉर्मूला है, जहां पर v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है, और f क्या है, फोकस दूरी है। यहां तक बात समझ में आया सबको, ये फॉर्मूला क्लियर है, चाहे ये हो ये हो ये हो, सब एक ही है, ये हो ये हो ये हो ये हो, सारा एक ही है। आर क्या है, आर यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है भाई साहब, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसलिए मैं बोलता हूं पिछली क्लासेस आप जाकर के देखा करिए श्रीमान, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस दूरी के बीच में क्या, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है, जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का कितना होता है, दुगुना होता है। ठीक है सही है, ले सकते हैं पलक। अरे पढ़ाएंगे, लेंस भी पढ़ाएंगे, पहले मिरर तो पढ़ लो। आगे चला, आप सवाल करें, क्वेश्चन करा हम लोग। चलिए अब देखिए न्यूमेरिकल आपको कराते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल ही करने वाला, और लास्ट में कुछ 8-10 एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यह किसी वस्तु का 1/4 ऊंचाई का, यानी 1/4 ऊंचाई का इमेज बनाता है, इमेज बनाता है। क्या कह रहा है, यह किसी वस्तु का 1/4 ऊंचाई का इमेज बनाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि तो वस्तु की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो लिखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, तो वस्तु की दूरी क्या होगी। आज सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, कैसा भी न्यूमेरिकल यहां से पूछ दे आपके उससे बाहर नहीं होगा, इतना न्यूमेरिकल आज आपको करवाएंगे, किसी तरह का न्यूमेरिकल बना दे एग्जाम में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स मिरर have a focal length of 20 centimeter if
इफ मिरर फॉर्म एन इमेज ऑफ 1/4 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 1/4 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा? यह आसान सवाल नहीं है, इसे हम मॉडरेट से डिफिकल्ट में रखेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में ये आपको करा के सिखाता हूं, बाकी के न्यूमेरिकल्स आपको खुद करना है। अब यहां पर समझिए, आपका क्या है? कन्वेक्स मिरर है। मैग्निफिकेशन आपका दिया है, कितना दिया है? 1/4। क्योंकि क्या रहा है कि ये जो इमेज बना रहा है वो कितना? 1/4 ऊंचाई का इमेज बना रहा है, यानी हाइट ऑफ इमेज में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालें कि क्या आएगा? 1/4 आएगा, यानी कि मैग्निफिकेशन आपको दिया गया है 1/4। फोकल लेंथ दिया है, कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर ये किसमें होगा? पॉजिटिव में होगा। ये सब ध्यान रखिएगा आप। फोकस दूरी जो है, कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, तो उसका फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आपको क्या निकालना है? आपको यू निकालना है, यू निकालना है, यानी कि वस्तु का दूरी निकालना है। इस न्यूमेरिकल को समझ लीजिए, बाकी न्यूमेरिकल्स आपको खुद करने हैं, बाकी मैं कराऊंगा आपको। फिर पहले इसको समझ लो कैसे करेंगे। अब आप जानते हैं मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? -v/u होता है, जानते हैं आप लोग। यहां से मैग्निफिकेशन क्या है? 1/4 इज इक्वल टू क्या हो गया? -v/u हो गया। यहां से हम v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? -u/4 लिख सकते हैं क्या इसको? v इज इक्वल टू -u/4 लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना जी। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है मिरर का, ध्यान से समझिए। मिरर का फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है? 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। हमको निकालना क्या है? हमको u निकालना है। यहां पर 1/u + 1/v, v के जगह पे देखिए हम लोग ये लिख सकते हैं क्या? -u/4 लिख सकते हैं, बराबर 1/f। f कितना है? 20 सेंटीमीटर में है, तो लिख दिया। यहां से क्या आ गया? 1/u - 4/u इज इक्वल टू क्या? 1/20, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया? सॉल्व करिए इसको, तो आ गया -3/u इज इक्वल टू 1/20। यहां से u इज इक्वल टू क्या आ गया? -60 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु की दूरी कितनी है? 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। यहां पर देखिए मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला लगा और मिरर का भी फॉर्मूला लगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण है, ध्यान से समझो सब। उत्तल दर्पण है, वो क्या कर रहा है? किसी ऑब्जेक्ट का 1/4 ऊंचाई का इमेज बनाता है। तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा यहां पर? 1/4, क्योंकि इमेज का जो ऊंचाई है इसके ऊंचाई का 1/4 है, तो मैग्निफिकेशन 1/4 आ गया। आपको देखिए यहां पर फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है। अब कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, बताए थे। अब यहां पर देखिए, आप जानते हैं आपको क्या निकालना है? वस्तु का दूरी निकालना है, u निकालना है आपको, ठीक है। क्या निकालना है? u। अब देखो यहां पर आप जानते हैं मैग्निफिकेशन बराबर जो m इज इक्वल टू क्या होता है? -v/u होता है। मैग्निफिकेशन आपको दिया है 1/4, बराबर क्या? -v/u। यहां से u इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बताइए। यहां से मतलब v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यहां से v इज इक्वल टू -u/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमारे पास मिरर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/u + 1/v इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। यहां से 1/u + v के जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं क्या? -u/4। यहां पे v के जगह पर हमने -u/4 पुट कर दिया। कहेंगे सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको u निकालना है, तो -u/4 कर दिया, बराबर क्या है? f आपको दिया है पॉजिटिव में 20 है, तो बराबर 1/20 कर दिया। इसको सॉल्व किया, ये 1/u रहा, ये 4 ऊपर चला गया, क्या हो? 1/u - 4/u इज इक्वल टू 1/20। अब देखो यहां पर इसका एलसीएम लोगे, u होगा, ऊपर बचेगा 1 - 4 बराबर कितना? 1/20।
एक में से 4 घटाओगे कितना होगा, एक में से 4 घटाओगे 3, यानी -3/u बराबर क्या हुआ 1/20। तो यहां से u क्या गया -60 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं ऑब्जेक्ट हमेशा दर्पण के सामने होता है, तो इसलिए यहां पर u देखिए नेगेटिव में आया, u किस में आया है, नेगेटिव में आया है। लेकिन अगर आपसे पूछें कि v यहां पर क्या है, अब अगला इसी में मैं पूछ दूं कि इमेज की दूरी बताइए क्या होगी। इमेज का दूरी बताओ सब लोग, फटाफट से बताओ इमेज का दूरी क्या होगा इसमें। अभी 10 न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, एग्जाम में कैसा न्यूमेरिकल पूछा है वो भी कराएंगे, ठीक है। इमेज का दूरी क्या होगा, आप जानते हैं m इज इक्वल टू क्या है, -v/u है। m कितना है 1/4, v निकालना है आपको, -v/u, u कितना है -60 सेंटीमीटर, ये कट गया, v इज इक्वल टू क्या हो गया 60/4, यानी कितना 15 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज जो है दर्पण के पीछे बन रहा है। अरे आया सबको समझ में, किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग करेंगे दूसरा न्यूमेरिकल एक। चला, चलो अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर, चलते हैं हम लोग। आज खाली न्यूमेरिकल है क्लास में, देखो न्यूमेरिकल है, करो फटाफट करिए। करिए इस न्यूमेरिकल को, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। पढ़ो क्वेश्चन को और इसका उत्तर दो, बनाओ, टाइम लगेगा बनाने में। ये वो नहीं है कि क्वेश्चन आया तुरंत उत्तर देना, प्रयास मत करना। कुछ समझ में नहीं आया, अभी क्लास होते होते खत्म होते होते गुलशन सब समझ में आ जाएगा। करो इस न्यूमेरिकल, जब करोगे तभी है ना समझ में आएगा जी। करबे नहीं करोगे, खाली यहां रहोगे, सर करबे भी करेंगे ना, अब काहेल बनाएंगे झूठे, सर करबे भी करेंगे। अपने से पहले करो सब लोग, जब करोगे नहीं होगा तब हम बताएंगे, तब समझ में आएगा। ऐसे इंतजार में बैठे रहोगे, सर करबे भी नहीं करेंगे, धो काहेल मेहनत करें, कौन दिमाग लगाता है इतना, उन्हें करना है ना। देखो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर with a focal length of 10 centimeter. Calculate the image distance and magnification. अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, दिमाग यूज करना है। क्या, अपना दिमाग। क्या है, फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है 20 सेंटीमीटर पर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसका 20 सेंटीमीटर है ना जी। यानी कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा गया है, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर जब रखा है ऑब्जेक्ट को, तो इमेज का डिस्टेंस भी वही होगा ना जी। इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन -1 हो जाएगा। कुछ नहीं है इस सवाल में, इसको सॉल्व नहीं करना है। अब कई बच्चा यहां पर दिमाग लगा रहा होगा, 1/u + 1/v = 1/f, m इज इक्वल टू -v/u, ये सब पूरा लगा रहा होगा सर, उसका जरूरत ही नहीं है यहां पे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है, r इज इक्वल टू कितना होता है 2f, तो यानी r कितना है 20 सेंटीमीटर। यानी कि वक्रता केंद्र, यहां पर कह रहा ऑब्जेक्ट को कहां पर 20 सेंटीमीटर पर रखे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहां पर वक्रता केंद्र पर रखे हैं, तो उसका इमेज भी उत्तल, जब अवतल दर्पण होता है उसमें जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका इमेज भी कहां पर, वक्रता केंद्र पर बनता है, समान आकार का बनता है, उल्टा बनता है। इमेज का भी दूरी कितना वही हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अरे आया समझ में, क्लियर है सबको। अब चलते हैं इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। नहीं आया समझ में तो बताइए, मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा दिमाग को बाहर निकालिए, है ना, सक्रिय करिए उसको, एक्टिव मोड में डालो।
कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है, देखो ये कह रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है, इसका फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, और इसका कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखे हैं, 20 सेंटीमीटर पर रखे हैं। इसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा ना, फोकस दूरी का दुगुना होता है। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका इमेज भी कहां पर, वक्रता केंद्र पर ही बनता है ना। इमेज का दूरी भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा ना। और यहां पर जब वक्रता केंद्र पर इमेज बनता है तो मैग्निफिकेशन उसके लिए कितना होता है, -1। चला आगे। अरे मैग्निफिकेशन नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि यहां पर वस्तु का कैसा उल्टा इमेज बन रहा है। उल्टा इमेज बनता है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना सर। चलो अब अगला क्वेश्चन करो, करिए ये क्वेश्चन करिए फटाफट। ना क्लियर, सबको क्लियर करके लास्ट तक में सबका क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं, वो मैंने लास्ट में आपको समझाया था कुलवंत जी, जब हम लास्ट में आपको समझाया था कि क्या होता है, m इज इक्वल टू -1 होता है जब कहां पर वक्रता केंद्र पर आपका रहता है ऑब्जेक्ट अवतल दर्पण में, तो आप उसे सही कर लो। ठीक है ना, करिए इसको। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर with a focal length of 15 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन। दोनों निकालना है साहब आपको। ये सब ना मतलब कुछ करबे नहीं करता है, बस सब ना एक ठो दे दिया -1, एक ठो दे दिया 1। अरे बुर्बक सब, सबसे पहले तो ये बताओ, कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, इतना तुम्हारा बुद्धि काम नहीं करता है जी। तो उत्तल दर्पण अगर है तो वहां पर उसका जो मैग्निफिकेशन होगा हमेशा 1 से कम होगा, और यहां पर सीधा इमेज बनता है तो वो पॉजिटिव होगा। सबसे पहले तो यही तुम लोग गलत हो गए। 1 होगा, 1 तो हो ही नहीं सकता, माइनस में हो ही नहीं सकता। इसका जो वैल्यू होगा 0 से 1 के बीच में होगा, इसका मैग्निफिकेशन का मान 0 से 1 के बीच में होगा, इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यह हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। 1 से बड़ा इसलिए नहीं होगा, 1 के बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह वस्तु का हमेशा छोटा इमेज बनाता है। जिस दिशा में सब जा रहा है उसी दिशा में चलना शुरू कर दिए। क्वेश्चन में देखो क्या u दिया है, कितना 30 सेंटीमीटर, लेकिन 30 सेंटीमीटर हम किस में लेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में। f कितना है, f है आपका 15 सेंटीमीटर। अब कौन सा मिरर है जी, कॉन्वेक्स मिरर, तो f किस में होगा, पॉजिटिव में। अब देखो साइन का यहां पर ध्यान रखना है बाबू। अब आपके पास फॉर्मूला पता है क्या, 1/u + 1/v = 1/f। क्या निकालना है, इमेज का डिस्टेंस पहले निकालो। 1/u क्या, u कितना है -30 + 1/v = 1/15। फोकस दूरी पॉजिटिव होता है ना जी। 1/v = क्या हो जाएगा, 1/15 प्लस क्या हो जाएगा 1/30। सॉल्व करिए सर, क्या हो जाएगा, ये 30 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, यानी 1/v = क्या आ गया, 3/30। तो v क्या आ गया, 30/3। कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। किसमें है, पॉजिटिव में है। और आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में वस्तु जो इमेज का दूरी होता है पॉजिटिव में आता है। अब आपका निकालना है साहब मैग्निफिकेशन, निकाल देते हैं सर। फॉर्मूला हमारे पास पता है -v/u। -v कितना आया 10, u कितना है सर बताओ, -30 है ना जी। तो ये माइनस माइनस कट गया, 0 0 कट गया, मैग्निफिकेशन कितना आया, 1/3 आया। इतना तुम लोगों से नहीं हो रहा है, न्यूमेरिकल में भी तुम लोग तुक्का लगाएगा जी। आगे चलो, यहां तक सबको समझ में आया। सारा कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा तुम लोगों का। आगे चलें। साइन कल पूरा क्या कहते हैं साइन वाला सिखाए थे,
परसों भी सिखाए थे, हम बोले थे तुम लोगों को कि कल वाला क्लास रिवाइज करके आना, साइन वगैरह वाला रिवाइज करके आना। बोले थे ना कि कल का है कि सब न्यूमेरिकल कराएंगे, इसी का यूज होगा। चलो अगला क्वेश्चन करो। टाइम लो, कोई बात नहीं, टाइम लगता है, प्रैक्टिस कर करके सीधा मतलब टाइम कम लगेगा। टाइम लीजिए, कोई बात नहीं है। ना हम भाग रहे हैं ना आप भाग रहे हैं। आपको कहीं जाना है, हमको भी कहीं नहीं जाना है। बनाइए, समय लीजिए, कोई बात नहीं है। दूसरा फॉर्मूला यूज होगा पूरे न्यूमेरिकल में, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, और मिरर का फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही दो फॉर्मूला यूज होगा। रोहित रोज हम क्लास में आके यही बताएं कितना क्लास होगा फिजिक्स का, और कितना बार बताएं, बोले हैं जब लगभग 14-15 क्लास और होगा अभी फिजिक्स का, तो रोज आकर के यही तुम लोग पूछते हो। आज ही हो गया तो बताओ, फिजिक्स बंद करके केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तुम लोग रोज आता है यही पूछता है, सर कितना क्लास होगा और कितना क्लास होगा। और अरे लिखा हुआ यहां पर रेनू फॉर्मूला है ना, कॉपी में क्या लिख लो, यहां पर देखो फॉर्मूला लिखा हुआ, इतना इतना फॉर्मूला लिखा, लिख लो इसको। वहां पर लिखा है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तुमको अभी तक तो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए था। दो का फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये दो फॉर्मूला है। चलिए अब देखते हैं क्या है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। यू कितना है 25 सेंटीमीटर, किसमें लेते हैं नेगेटिव में, एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट 50 सेंटीमीटर। वी आपका दिया है कितना 50 सेंटीमीटर, ठीक है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। एंड इसके बाद पूछ रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यहां पर आप जानते हैं 1/v इज प्लस 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है, ठीक है। यहां पर 1/-50 इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर। यहां पर लेकिन इमेज इज फॉर्म्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ये दिया ही नहीं है कहां पर मतलब बना है, पीछे या सामने। तो यहां पर थोड़ा सा ना क्वेश्चन में चेंज करना होगा। यहां पर आप कर लीजिए एंड द रियल इमेज इज फॉर्म्ड, यहां पर ये कर लो द रियल इमेज इज फॉर्म्ड, ऐसे कर लो, ठीक है। तो फिर आप इजिली कर पाओगे इसे, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहले हम ना ऐसे कर लेते हैं, है ना, ऐसे कर लो, देखते हैं क्या आता है। 1/-25/1/50 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। पहले हम ऐसे कर लेते हैं कि दर्पण के पीछे ही बना है, पॉजिटिव ही ले लो इसको। 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 50 -2 + 1, यही होगा ना जी, ठीक है। f इज इक्वल टू क्या आ गया -1/50, यानी फोकल लेंथ कितना आ गया -50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आ गया -50 सेंटीमीटर। अब यहां पर मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो गया -v/u, -v कितना है 50, u कितना है -25, माइनस माइनस कट गया, मैग्निफिकेशन कितना आ गया 2, ठीक। अब दूसरा इसी में मान लीजिए अगर हम इसको ले लें नेगेटिव कि रियल इमेज बन रहा है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये वाला कंडीशन सबको समझ में आ गया ना। अगर मान लीजिए यहां पर इमेज कैसा बन रहा है वर्चुअल इमेज बन रहा है, यानी कि दर्पण के पीछे बन रहा है, तो आपका फोकल लेंथ आ गया क्या -50 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हम इसी में दूसरा कंडीशन भी मान लेते हैं, जैसे कई बच्चों का 50/3 आया है, उनका भी देख लेते हैं कंडीशन क्या हो सकता है उसके लिए। ध्यान से समझिए। अब यहां पर मान लीजिए रियल इमेज, अगर आपका इमेज रियल बन रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में u तो -25 सेंटीमीटर रहेगा,
v जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां पर f इज इक्वल टू क्या, 1/f इज इक्वल टू क्या, 1/u प्लस 1/v। समझो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-25 प्लस 1/-50, यानी क्या, -1/25 -1/50। सॉल्व करिए इसको, 50 -1 -2 यानी क्या, -3/50 आया। यानी f इज इक्वल टू क्या आ गया यहां से, -50/3 आ गया। ठीक है, और मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा यहां पर, याद रखिएगा, -v/u, -v कितना है, -60, -50 है, u कितना है, -25 है। ये कट गया, 25 से 2 बार में कटा, यानी मैग्निफिकेशन इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। आप कैसे भी पूछे आपको पता होना चाहिए। आ गया समझ में सबको, दोनों कंडीशन सबको समझ में आया कि रियल होगा तो आपका क्या उत्तर होगा और वर्चुअल होगा तो क्या उत्तर होगा। क्लियर है सबको, चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करो। करिए फटाफट से। करो ये क्वेश्चन। मिरर का खाली ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर कहां पर है, कॉन्केव मिरर कहां पर है, और उसके लिए आपको साइन का ध्यान रखना है। थोड़ा भी साइन में गड़बड़ी करेंगे पूरा उत्तर गड़बड़ हो जाएगा। साइन में गड़बड़ी नहीं करना है सर, कोई बात नहीं, पूरा खत्म होते होते पूरा समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। अब यहां पर करो इसको। करिए। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण है, यू कितना है, 60 सेंटीमीटर। यू हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में। तेरा इमेज इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर। वी आपका क्या है, 24 सेंटीमीटर है। और इसके लिए वी जो होता है दर्पण, यहां पर इमेज कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका इमेज कहां बनता है, दर्पण के पीछे, यानी कि पॉजिटिव होगा वी। और कह रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन। तो आप जानते हैं 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो 1/u कितना, 1/60 है। क्या है, 1/-60 प्लस v कितना है, 1/24। सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 120 -2 प्लस 5। ये 1/f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/120, यानी कि f इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में आ रहा है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, और मैग्निफिकेशन निकलना आपको पता है, -v/u होता है। v कितना है, 24, u कितना है, -60, माइनस माइनस कट गया, 24/60, 12 से 2 बार में, 12 से 5 बार में, मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 2/5। क्या दिक्कत है जी, आ गया सबको समझ में, या 0.4 लिख सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करो। अभी सब लोग सीख जाएगा, 10 क्वेश्चन जैसे करोगे ना सबको समझ में आ जाएगा। करो फटाफट। क्या कर रहा है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। छवि की दूरी और आवर्धन की गणना करें। बताइए।
आराम से समय लीजिए, कोई बात नहीं है। अगर देखो इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है ज्योति, डिस्टेंस ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है। अगर इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है तो दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक है, वस्तु आभासी है या वस्तु आभासी वास्तविक नहीं होता है अनुज जी, हमेशा इमेज होता है आभासी या वास्तविक। वस्तु तो हमेशा वास्तविक होगा ना जी, है ना। ठीक, अगर इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है तो समझो कि इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, आभासी बन रहा है। अगर इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है तो समझो इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। अब यहां पर देखो क्या है, कॉनकेव मिरर है, वो अवतल दर्पण है। कह रहा है ऑब्जेक्ट प्लेस किया है कितना पर, 15 सेंटीमीटर। यू कितना है, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ है कितना, 10 सेंटीमीटर। और कौन सा है जी, अवतल दर्पण है, जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कह रहे इमेज का डिस्टेंस बताओ। मिरर का फॉर्मूला पता है, 1/u + 1/v = 1/f। ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यू इसमें। 1/-15 + 1/v, v आपको निकालना है बट बराबर 1/-10। 1/v = क्या हो जाएगा, -1/10 + 1/15, क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 30 -3 प्लस कितना 2, क्या आ जाएगा, 1/v = क्या आ गया, -1/30, यही आया ना जी। तो v = क्या आया, -30 सेंटीमीटर। यानी नेगेटिव आ रहा था, यानी दर्पण के सामने बन रहा है, यानी कैसा, रियल इमेज बन रहा है। मैग्निफिकेशन कितना होगा, -v/u। -v कितना है, -30, u कितना है, -15, मैग्निफिकेशन कितना आ गया, -2। ठीक, अब तुम लोगों को एलसीएम एचसीएफ भी सिखाए हम। 120 कहां से आया, इसका एलसीएम निकालो, दोनों का एलसीएम निकालो तो ये 120 हम लाएंगे। 120 आएगा दोनों का एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ नहीं आता है जी मैथ में। कौन सा नेगेटिव और पॉजिटिव की पहचान कैसे करेंगे। -60 कैसे है सर, कहां पर -60 कैसे है सर। हा? अरे तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया, ये कटा, लेकिन ये बाहर भी तो नेगेटिव है, तभी तो -2 आया। दिमाग को अस्थिर रखो। आया समझ में। सुदामा, इसका मुझे आइडिया नहीं है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्यों नहीं चल रही है, इसका आइडिया नहीं है। तो चल जाएगी अगर कुछ टेक्निकल इश्यू होगा तो। जाकर के उसके लिए साइन कन्वेंशन वाला लेक्चर देखो, जहां पर साइन कन्वेंशन बताया वो वाला लेक्चर देखिए, करिए इस क्वेश्चन को। हाँ, अगर v नेगेटिव आ रहा है तो मतलब रियल इमेज बन रहा है। दर्पण के सामने कितनी दूरी पर बन रहा है, तो -30 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है। करिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर है, यहां पर कॉन्वेक्स मिरर है। तो v = -u/4 समझ में नहीं आया। देखो वहां पर 1/4 दिया है मैग्निफिकेशन, 1/4 = क्या है, -v/u, है ना। यही होता है ना, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, -v/u। मैग्निफिकेशन आपका दिया 1/4, इसलिए वहां पर किया था 1/4 = -v/u किया। यहां से v क्या हो जाएगा, -u/4 हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, ये u को इधर लेकर चले गए, नीचे 4 है तो नेगेटिव को इधर लेकर चले गए, यहां से v = -u/4 आ गया। जिसका भी डाउट था समझ में आ जाना चाहिए, ये तो बहुत सिंपल चीज है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यू कितना है, यू -80 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स मिरर कह रहा है इमेज जो फॉर्म हो रहा है यहां पर वी क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर है तो वी में इमेज हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, तो वी क्या आपका 40 सेंटीमीटर, क्या पॉजिटिव में होगा ये। ठीक है, आपसे फोकल लेंथ पूछ रहा है तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको फोकल लेंथ ही पूछ रहा है ना, तो 1/-80 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/f। सॉल्व कर लीजिए इसको, 80 -1 प्लस 2 बराबर 1/f। कितना, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। 1/f इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/80। f इज इक्वल टू कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर। इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं, तो बहुत बेसिक सा सवाल है। और यहां पर मैग्निफिकेशन नहीं निकालने बोला, आपको निकालना है मैग्निफिकेशन, निकाल दीजिए, है ना सर। आदत हो गया मैग्निफिकेशन निकालने का सर, हम तो निकालवे करेंगे, निकाल दीजिए। माइनस, उसके बाद v कितना है 40 है, u कितना है -80 है, ये कट गया, मैग्निफिकेशन कितना आ गया 1/2। ऑप्शन नहीं, और न्यूमेरिकल में ऑप्शन नहीं, है ना। तुम लोग ऑप्शन में मतलब तुक्का लगाने के लिए देता तुम लोगों को ऑप्शन। कितना वाह, कितना सातिर है ये लड़का, बताओ। सर ऑप्शन दे दीजिए ताकि हम बनाए नहीं, तुक्का लगाएं। कर सकते हैं, करिए, यूट्यूब पे बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। ऑप्शन दे दीजिए सर, बनाने की जरूरत नहीं पड़े सर, तुक्का कब लगाएंगे फिर अगर ऑप्शन नहीं देंगे आप तो। सर ऐसे मजा नहीं आ रहा है बिना तुक्का लगाए। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो रहा है, साइन कन्वेंशन वाला लेक्चर जाकर के देखो, साइन कन्वेंशन वाला लेक्चर जाकर के देखिए, पता चलेगा नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो रहा है। इसलिए पूरा एक लेक्चर हम साइन कन्वेंशन पढ़ाए आपको पिछली क्लास में। चलो करो, फटाफट करो। अरे फटाफट करो साहब। कह रहा है एक उत्तल दर्पण एक छवि बनाते जो वस्तु के आकार का 1/3 होता है, यदि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो वस्तु की दूरी ज्ञात करा। ऐसा क्वेश्चन शुरू में करवाए हैं, आज का पहला क्वेश्चन ऐसा ही था, खाली डाटा चेंज है यहां पे। पहला क्वेश्चन यही था, सिर्फ डाटा यहां पर चेंज है, वस्तु का दिया नहीं, वही बात तो है शिल्पी, दिमाग लगाना है ना अपना यहां पे। पहला वाला क्वेश्चन देखो आज जो कराए न्यूमेरिकल, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, खाली डाटा यहां पर अलग है। क्या एम यहां पर मैग्निफिकेशन आपका दिया है कितना, 1/3। एफ दिया है कितना 30 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव होगा एफ। आप जानते हैं एम इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u। कितना है 1/3 इज इक्वल टू -v/u। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, -u/3। यही आया ना जी। मिरर का फॉर्मूला आपको पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, -u/3 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ऑफ कितना है 30। सॉल्व करिए इसको, क्या हो जाएगा, -3/u प्लस 1/u इज इक्वल टू कितना 1/30, यानी क्या हो जाएगा -2/u बराबर 1/30। तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। यानी वस्तु की दूरी दर्पण के सामने है वस्तु 60 सेंटीमीटर पर। ठीक, आया समझ में। अरे हाँ नहीं बोलो,
क्लियर है सबको? चला आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करिए इस क्वेश्चन को। करो ये क्वेश्चन। An object is placed 30 centimeter from a concave mirror with a focal length of 20 centimeter. If the height of the object is 5 centimeter, calculate the height of the image. देख लो एक बार और, जो पहला वाला क्वेश्चन भी करा है उसको कम से कम 5 बार समझाए हैं। आज जो पहला क्वेश्चन करे, तुम लोगों का बुद्धि मना क्या एकदम सुस्त है क्या? पहला वाला क्वेश्चन आज करा है, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाटा चेंज किया, तुम लोग एकदम गड़बड़ा गए। आज जो ये पहला वाला क्वेश्चन करा है सेम यही क्वेश्चन है, डाटा ही सिर्फ चेंज है, वहां पर 1/3 कर दिए हैं, फोकस दूरी वहां पर 30 सेंटीमीटर कर दिया, बस इतना ही किए। और तुम लोग पूरा इतना भी नहीं कर पा रहे, इसको कम से कम 4 बार समझाएं इस सवाल को आज। वही चीज यहां पर है, एम आपका दिया है कितना, 1/3 दिया है, यहां से 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v/u, क्योंकि जानते हैं m इज इक्वल टू -v/u होता है, यहां से v इज इक्वल टू क्या आ गया, -u/3 आ गया। वही चीज निकाले, v इज इक्वल टू -u/3। अब जानते हैं मिरर का फॉर्मूला होता है 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, या 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f लिखते हैं। यहां पर v के जगह पर हम पुट कर दिए क्या, -u/3 पुट कर दिए, तो ये क्या आ गया, 1/-u/3 + 1/u इज इक्वल टू 1/30। ये 3 ऊपर चला गया तो क्या हो गया, -3/u + 1/u इज इक्वल टू 1/30। इसको सॉल्व किए तो इसको एलसीएम लेंगे तो u आएगा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो नीचे u आएगा, ऊपर -3 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1/30 आ जाएगा। इसी को हम डायरेक्ट यहां पर लिख दिया -2/u इज इक्वल टू 1/30, तो u कितना आ गया यहां पर, -60 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो दर्पण के सामने है 60 सेंटीमीटर पर। ठीक है, चलो करो ये क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, यू आपका दिया है, जो डाटा दिया ना बस उसको लिखो, फॉर्मूले को यूज कर। यू कितना है, -30 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ आपका -20 सेंटीमीटर है। इफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज। इसके लिए आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, और मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपको u पता है लेकिन v पता होना चाहिए, तो v निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। पुट करिए 1/v + 1/u, u कितना है, -30 इज इक्वल टू क्या, 1/-20। 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, 1/30 -1/20। सॉल्व करो, ये आया 60, ये 2, ये -3, यानी कि यहां से 1/v इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/60 आ गया। यही आया ना जी, बताओ। v इज इक्वल टू क्या आ गया यहां से, -60 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन निकालिए, क्या आएगा, -v/u, -v कितना है, -60, u कितना है, -30, मैग्निफिकेशन कितना आ गया, -2 आ गया। यानी कि हम जानते हैं आप क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज व हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, माइनस यहां पर ये क्या बता रहा है, रियल, मतलब उल्टा इमेज बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, यानी कि वस्तु से दुगुना। एम क्या आ रहा है आपका, -2 आ रहा है, इसका मतलब वस्तु का दुगुना ऊंचाई का प्रतिबिंब बनाएगा। वस्तु का ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। और कैसा इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल इमेज
चलिए अब ठीक है, बीच में बफरिंग का वो आ गया था, अभी ठीक है? अरे बोलो अभी ठीक है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो देखो अब 8 क्वेश्चन करवा दिए हैं तुम लोगों को। ये 9वां क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन घर पे करना तुम लोग, ये दोनों क्वेश्चन घर पे करना। कल हम इस क्वेश्चन को करवा देंगे आप लोगों को क्लास में। अभी चलिए कुछ एमसीक्यू देखते हैं। यहां से जो एमसीक्यू पूछा है एग्जाम में, रेलवे में किस किस तरह का एमसीक्यू को पूछा है उसको अब कर लेते हैं। 10 एमसीक्यू है, फटाफट करो। 9वां और 10वां क्वेश्चन कल करिएगा। कल हम होमवर्क के लिए भी बहुत सारा क्वेश्चन दे देंगे इसमें, 8-10 क्वेश्चन और दे देंगे प्रैक्टिस के लिए आपको। अरे -10 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, है ना। माइनस यहां पर देखो, -10 सेंटीमीटर ये बताएगा ना कि आपका जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रहा है और रियल बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है इमेज, ये बताएगा हाइट ऑफ इमेज। अगर आप -10 सेंटीमीटर लिखते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, -10 लिख लीजिए। बात समझ में आया? -10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर और लिख सकते हैं कि कैसा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। बात एक के ठीक है। मुन्नी जी चिंतित हो गई, मुन्नी जी 10 सेंटीमीटर से। चलिए क्या कह रहा है, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां पर रखा जाना चाहिए। पहले तो देखो उत्तल दर्पण अब बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा नहीं, तो उत्तल दर्पण जहां जाए उसको हटा दो। और कह रहा है उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए, अनंत पर तो छोटा बनेगा, सी और एफ के बीच में रखना चाहिए, तो दूसरा हो जाएगा उत्तर। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, पढ़िए। सब रेलवे में पूछा गया सब क्वेश्चन है सब। अरे ग्रुप डी के लिए बहुत इनफ है ना, मोर देन इनफ है संदीप। कह रहा है एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान करिए। सीधा और कैसा छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है, उत्तल दर्पण बनाता है। तो दर्पण कैसा अवतल है क्या, नहीं, यानी कि ये जो सीधा प्रतिबिंब है तो कैसा आभासी प्रतिबिंब है, और दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, यानी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, बराबर है। सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन 4। देखते हो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है और सब इसमें अटक गया, सब अटक गया इसमें। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तुम लोग चाहते हो कि सर हल्का हुआ क्वेश्चन करा दें, हम लोगों से बन जाए, वो नहीं होता है। हम कराएंगे भारी भारी क्वेश्चन, ताकि हल्का क्वेश्चन आए तो ऐसे उड़ा दो तुम लोग, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम कराएंगे जो तुम लोगों से बन जाए एकदम खुश, अरे हमको तो बहुत हम आ गया, हमको वो नहीं करना है। जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वैसा करना है, और ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ, देखो एक आपतित किरण है, ये कह रहा है समतल दर्पण के साथ कितना कोण बनाता है, 20 डिग्री का। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 70 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना, 70 डिग्री। तो ये जो आपतित किरण कितने एंगल से डेविएट हुआ, 70 + 70 कितना एंगल से, 140 डिग्री से। ऐसा क्वेश्चन कराए थे कल। चलो अगला क्वेश्चन है, पूछा गया सब क्वेश्चन है ये सब। पढ़ो फटाफट उत्तर दो। कह रहा है एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर और वक्रीय होती है, अंदर की ओर धसी हुई होती है। अंदर का और किसका परावर्तक सतह होता है, अंदर को और धसा हुआ, अवतल दर्पण का। ऊपर की ओर उठा हुआ किसका होता है, उत्तल दर्पण का। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है, ठीक है, जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। सोलर कुकर में किसका यूज होता है, कनकेव मिरर का यूज होता है, यानी यहां पर आपसे कनकेव मिरर का पूछ रहा है, यानी कि यह अवतल गोलीय दर्पण है।
इट इज ए कनकेव स्फेरिकल मिरर, बराबर है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, नहीं सर, ऋणात्मक होता है इसका फोकस दूरी। यह एक अभिसारी दर्पण है, जी सर, यह एक कन्वर्जिंग मिरर है, यानी कि पहला और सी वाला जो है ना सही है सर, यानी कि ए और सी सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, घर में करिएगा, ये वही वाला फॉर्मूला लगेगा उसमें, है ना, जो 1/v + 1/u = 1/f वाला फॉर्मूला है। यहां पर देखो क्वेश्चन में दिया है कार के रेयर व्यू दर्पण में, यानी कि कौन सा दर्पण है, कॉन्वेक्स दर्पण। ठीक है, उत्तल है, मतलब कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है, फोकस दूरी दिया है 2 मीटर, और वस्तु का दूरी कितना है, 3 मीटर। तो आपसे इमेज का दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको घर पे करिएगा आप लोग। ठीक है, फोकस दूरी और इमेज का दूरी दिया है, देख लीजिएगा उत्तर यहां पर 1.2 आएगा आपका, 1.2 मीटर आना चाहिए, कर लीजिएगा सॉल्व। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर होगा, किसके बराबर होगा बताइए। अरे हार्ड नहीं है, सब आसान है, तुम लोग को अब ये हार्ड लग रहा है जी सब। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा ना जी, कहेंगे सर कैसे। अरे कैसे, यहां से गया, इधर से जिधर से जाता है उधर से वापस आ जाता है, जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से वापस आ जाता है ना जी, जब वक्रता केंद्र से गुजरता है। तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री होगा, ए हो जाएगा ना उत्तर इसका। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो सवाल को, क्या कह रहा है, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। कौन सा प्रकार का प्रतिबिंब जो है पर्दा पर ले पाएंगे उसको। किस तरह का प्रतिबिंब पर्दा पर आएगा, जो वास्तविक होगा, आभासी वाला तो आएगा नहीं, वास्तविक वाला आएगा, बड़ा हो छोटा उससे क्या मतलब है, ये तो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है तुम लोगों को, और तुम लोग हो भी रहे हो कंफ्यूज, सब बच्चा हो रहा है देखो। अरे वास्तविक प्रतिबिंब है, छोटा है बराबर है, उससे क्या मतलब है, उसको हम इमेज उसका क्या ले सकते हैं, उसे पर्दे पर ले सकते हैं, आभासी वाले को नहीं ले सकते, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। जो गोलीय दर्पण है उसका मुख्य अक्ष, ये गोलीय दर्पण मान लो इसका ये मुख्य अक्ष है, ये इस दर्पण पर अभिलंब है, अभिलंब है, बराबर है। कह रहा आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, आपतन बिंदु क्या हमेशा इधर होता है, मुख्य अक्ष पर यहीं पर होता है क्या, आपतन बिंदु कहीं पर हो सकता है, यहां हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, ये तो नहीं होगा। हाँ, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है, मुख्य फोकस जो होगा वो कहां पर, हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है, यानी कि ये भी आपका करेक्ट है, यानी करेक्ट उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, 1 और 3 दोनों। चलो अगला क्वेश्चन है, और यह है आज का अंतिम सवाल। एक वर्क एनर्जी पावर का आपको क्वेश्चन दिखा प्रीवियस ईयर में, तो हम सोचे करवा दें ये भी। कह रहा वर्क डन विल बी मैक्सिमम when the angle between the direction of force and direction of displacement is। कह रहा है कब वर्क डन ज्यादा होगा, किस कंडीशन में वर्क डन ज्यादा होगा, आपको बताए हैं जब थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण जब 0 होता है, तब आपका क्या होता है, वर्क डन सबसे ज्यादा होता है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जो न्यूमेरिकल 3 को बचा हुआ है उस तीनों न्यूमेरिकल को करना घर में, और बाकी कल भी कराएंगे न्यूमेरिकल कुछ तुम लोगों को, है ना। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कल जो है लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। और कल भी न्यूमेरिकल दे देंगे आपको होमवर्क में, 8-10 न्यूमेरिकल दे देंगे, उसको आप लोग करिएगा, और जो 2-3 न्यूमेरिकल बचा है वो भी हम करवा देंगे। ठीक, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है पूछ लो, कोई डाउट नहीं है किसी को। लंच स्टार्ट होगा
कल के बाद नेक्स्ट वीक में लंच स्टार्ट हो जाएगा, अगले वीक में। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? सर डाउट घर, ठीक है। अच्छा मेरा भी नाम लीजिए एक बार। हाँ सूरज बताओ, ले लिया नाम? ठीक है, यही इसका डाउट था। सर मेरा भी लीजिए एक बार नाम। अच्छा मेरा भी रिप्लाई कर दीजिए। क्या तुम्हारा क्वेश्चन क्या है ऋतिक? क्वेश्चन देखो बताओ। ये कैसे पता करेंगे यू पॉजिटिव? यू हमेशा नेगेटिव होता है, सिंपल। कोई भी मिरर है यू हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि वस्तु को हमेशा हम दर्पण के सामने रखते हैं। वी अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो समझिए दर्पण के पीछे इमेज बन रहा है, वी अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो दर्पण के सामने इमेज बन रहा है। ठीक, किसी भी मिरर में यू हमेशा आपका नेगेटिव होता है। आई भी करवाएंगे, डेफिनेटली करवाएंगे आई भी। सर नोट्स कैसे बनाए थोड़ा बता दीजिए। जैसे हम बोर्ड पे लिखा रहे हैं वैसा ही आप अपना लिखते जाइए नोट्स में, ठीक है। हाँ केमिस्ट्री हम ही लेंगे, है ना। नोट्स सर CHSL के, हाँ बिल्कुल मोर देन इनफ है। रेजिस्टेंस कब तक, कब पढ़ा तक होगा सतीश? पढ़ा तक होगा जब हम लोग लाइट कंप्लीट करेंगे, तब रेजिस्टेंस वाला पढ़ा तक होगा, है ना। ठीक है, ठीक है। मैं कहाँ से हूँ? मैं भागलपुर से हूँ गुरुजी। मुझे अपना नोट्स आप तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाऊं? अच्छा ठीक है, चलिए तो ठीक है, मिलते हैं आपसे हम कल की क्लास में। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना, जिसमें हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वन लाइनर दे देंगे आपको, फिजिक्स कंप्लीट होते होते फिजिक्स का पूरा वन लाइनर दे देंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, काम चल रहा है उस पर, वन लाइनर आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।